सो राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज की क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपका टोटल 20 क्वेश्चन होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपका कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन को बहुत ही सोच समझ करके आप आंसर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है। 20 में से 20 आपको लाना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, इच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। तो देखिए इच ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मतलब कि प्रत्येक छात्र असाइनमेंट पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें देखिए आपको इसमें वर्ब कौन सा लगेगा, इसमें देखिए इच लगा हुआ है। तो इच क्या है आपका, यहाँ पे इच हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इच सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। तो इच और एवरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ट्रिक आपको बताते हैं, इच और एवरी ये दोनों क्या होता है, हमेशा हमेशा ये सिंगुलर होता है। तो और सिंगुलर के हिसाब से ही आपका यहाँ पे वर्ब लगता है। तो क्या हो जाएगा वर्ब यहाँ पे, इच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इज इसलिए लगा क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है। इज क्या है आपका, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्रत्येक छात्र असाइनमेंट पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ पर देखिए यही सब, यहाँ पर सबसे बड़ा खेला क्या है, देखिए यहाँ पे आपका नाइदर है, ठीक है। नाइदर नॉर में जब भी आपका रहेगा, नाइदर होता क्या है आपका, सिंगुलर ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका वर्ब जो इसके पास वाले जो सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से लगता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए नॉर है, ठीक है, तो इसके पास का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, पास का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट क्या है आपका यहाँ पे, प्लूरल है। तो यहाँ प्लूरल है तो आपका क्या लग जाएगा यहाँ पे, वर्ब आपका यहाँ पे प्लूरल ही लगेगा। यहाँ पे अगर नाइदर है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से लग सकता है यहाँ पे इज, लेकिन यहाँ पे नॉर भी दिया हुआ है आपका, ठीक है। नाइदर नॉर में ये रूल है, ठीक है। यही तो सबसे बड़ा खेला है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ इसके पास का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपका वर्ब लग जाएगा। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब हो गया कि न शिक्षक और ना ही छात्र कक्षा में उपस्थित थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ नंबर ऑफ बुक्स डैश मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। यहाँ पर देखिए मतलब कई किताबें लाइब्रेरी से गायब है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका वर्ब, देखिए अ नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ, ठीक है, मतलब कि मैनी, मतलब कि बहुत सारी बुक है, मतलब लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं। तो अब नंबर ऑफ यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे मैनी है, प्लूरल है आपका यहाँ पे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, यहाँ पे बताइए, नंबर ऑफ प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल इस हिसाब से क्या लगना चाहिए, यहाँ पे आपका आर लगना चाहिए, ठीक है। क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश इंक्रीजिंग द डे बाय डे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, द नंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका, अ नंबर। तो द नंबर क्या हो जाता है आपका, सिंगल क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगल क्वांटिटी, तो मतलब कि सिंगुलर हो जाता है। अगर यहाँ पे एक नंबर होता, ठीक है, यहाँ पे द लगा हुआ है तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पे द नंबर है, यहाँ पे अ नंबर है, ठीक है। अ नंबर है तो मतलब ये प्लूरल हो गया, यहाँ द नंबर है तो सिंगल क्वांटिटी हो गया। सिंगल क्वांटिटी हम क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के हिसाब से आप यहाँ पे आपका वर्ब लग जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 में है आप लोगों का, वन ऑफ द बॉयज डैश सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। तो यहाँ देखिए वन ऑफ द बॉयज दिया हुआ है तो क्या है यहाँ पे आपका वन, सिंगुलर है तो सिंगुलर हिसाब से क्या लगेगा आपका वर्ब भी, हाँ क्या हो जाएगा आप यहाँ पे, वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सिंगुलर ही हो जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज मतलब यहाँ पे वन ऑफ, ठीक है, और प्लूरल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे नाउन क्या है, ये जो बॉयज है क्या है आपका प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया लड़कों में से एक चुना गया, वन ऑफ द बॉयज डेज सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का, ब्रेड एंड बटर
ठीक है, डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर देखिए मतलब ब्रेड और बटर जो है मेरा पसंदीदा नाश्ता है। तो यहाँ पे देखिए एक ही चीज का कॉम्बो है, ठीक है, लेकिन है फूड ही, तो माना जाता है कि तो जुड़ी हुई चीज है, ठीक है, एक ही चीज है मतलब कॉम्बो फूड है, ठीक है। तो आपका हुआ क्या, ये कोई जुड़ी हुई एक ही चीज का है, ये तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर दोनों है, ठीक है, तो दो ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब क्या लग जाएगा, इसमें इज ही लगेगा, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, अगर यहाँ पे आर लगा देंगे तो आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू द मार्केट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पास वाला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, प्लूरल है, ठीक है। पास वाला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, प्लूरल है। तो प्लूरल के हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, बताइए क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। सिंगुलर यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है, पास वाले सब्जेक्ट इसका, ठीक है। आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट है यहाँ पे, पास वाला सब्जेक्ट हम लोगों को देखना पड़ता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, प्लूरल है। तो प्लूरल के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे आपका, प्लूरल ही लगेगा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। तो देखिए इसका मतलब हो गया कि सेब की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी में क्या हो जाता है आपका यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है, ठीक है, एप्पल्स नहीं, ठीक है। क्या हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट की क्वालिटी को बता रहा है, क्वांटिटी को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर में जो है देखिए यहाँ ऑफ के बाद वाला जो है इग्नोर हो जाता है, ठीक है, इसे आप नहीं देख सकते हो। यहाँ पे क्वालिटी को देखोगे, क्वालिटी क्या हो जाता है आप लोगों का, सिंगुलर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका अ लॉट ऑफ मनी डैश स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अ लॉट ऑफ मनी मतलब प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा खर्च किया गया है। तो मनी क्या है यहाँ पे आपका, अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो हम लोग अनकाउंटेबल है, तो यहाँ मनी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर के हिसाब से क्या लगेगा आपका, वर्ब वर्ब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सिंगुलर ही हो जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है, इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब ही लगता है। तो क्या हो जाएगा इसमें बताइए, अ लॉट ऑफ मनी, फिर क्या हो जाएगा, वॉज स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा खर्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो है पास्ट की बातें कह रहा है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कि गणित कई छात्रों के लिए कठिन विषय है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर के हिसाब से मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, तो सब्जेक्ट का जो भी नाम होगा ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर में हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब भी आपका सिंगुलर ही हो जाता है। तो क्या हो जाए, मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है द टीम डैश प्लेइंग वेल टुडे। तो देखिए टीम आज अच्छा खेल रही है। तो यहाँ पे टीम क्या हो जाता है आपका, कलेक्टिव नाउन हो जाता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगल यूनिट लगाते हैं। सिंगल यूनिट क्या हो जाता है आपका यहाँ पे, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा यूजुअली क्या हो जाएगा, ये टीम हो या ग्रुप हो, ये सब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर में हम लोग क्या लगाते हैं, इज ही लगेगा। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है एवरी वन डैश एक्सपेक्टेड टू फॉलो द रूल्स। इसका मतलब हो गया कि हर कोई नियमों का पालन करने की उम्मीद रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरीवन क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। एवरीवन हो गया, समवन हो गया, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज लग जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अब्सेंट टुडे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि छात्रों में से कोई भी आज अनुपस्थित नहीं है। तो देखिए एसएससी में जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रेफर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉन आपका क्या यहाँ पर क्या होता है, नॉट वन, ठीक है। तो मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नॉन है, तो मतलब कि एग्जाम में जो आपका यहाँ पे मेन है, शुरुआती आपका जो है ये देखा जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग के यहाँ पे आपका सेंटेंस का क्या है, नॉन है, तो नॉन क्या है आपका यहाँ पे, सिंगुलर है, ठीक है। नॉट वन, ठीक है, नॉन ऑफ द स्टूडेंट मतलब कोई में से, छात्रों में से कोई भी आज अनुपस्थित नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ नॉन किस में आ जाएगा आपका, सिंगुलर में आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा आपका, यहाँ पे सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 किलोमीटर्स दैट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। तो देखिए 10 किलोमीटर दैट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर चलना लंबी दूरी है, ठीक है। तो डिस्टेंस जब भी रहेगा आपका, तो डिस्टेंस आपका सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 10 किलोमीटर चलना लंबी दूरी है, तो क्या हो जाएगा इसमें, सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है।
देखिए आपको एक चीज हम बताते हैं, मेजरमेंट जब भी रहे, ठीक है, आपका दूरी रहे, डिस्टेंस रहे, ये सिंगल यूनिट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या लग जाता है आप लोगों का, सिंगल ही लगता है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, द 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द न्यूज डैश वेरी सरप्राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, द न्यूज डैश वेरी सरप्राइजिंग। तो सरप्राइजिंग मतलब यह खबर बहुत आश्चर्यजनक है। तो न्यूज है, न्यूज क्या जाता है, देखिए ये दिखने में लगता है प्लूरल, लेकिन होता क्या है, सिंगुलर होता है। तो इसके साथ क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, इज रहेगा, ठीक है, द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फिजिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताया, तो सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो सिंगुलर होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, उसके हिसाब से सिंगुलर ही आपका वर्ब लगेगा, ठीक है। तो फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग द केस मतलब पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब यहाँ पे देखिए पुलिस क्या हो जाएगा, पुलिस का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए पुलिस जो है प्लूरल मीनिंग है, क्योंकि पुलिस देखिए हमेशा ऑलवेज है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके पुलिस के साथ में आपका क्या लगेगा, पुलिस जो है हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिए एकदम फिक्स है। पुलिस क्या जाता है, प्लूरल होता है, इसका मीनिंग भी प्लूरल है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पे, वर्ब भी आपका प्लूरल ही नहीं, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, आर लग जाएगा, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ मेडल। इसका मतलब है कि प्रत्येक खिलाड़ी को पदक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ईच क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर के हिसाब से क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका वर्ब सिंगुलर ही लगेगा, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, देयर डैश मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर। इसका मतलब हो गया कि इस अध्याय में कई समस्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, देयर डैश मैनी प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स क्या हो गया कि प्लूरल हो गया, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लूरल होता है, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो प्लूरल क्या हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल के हिसाब से देयर है, तो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार क्या लग जाएगा इसमें, आपका आर लग जाएगा, ठीक है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है, मतलब कि वस्तुओं की सूची मेज पर है, ठीक है। तो यहाँ पे उस किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपका, लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट क्या है ये बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, और आप लोगों का स्कोर कितना आया कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लाडला इंस्टीट्यूट आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करवा रहा है डेली। लाडला इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आप लोग डेली जुड़िए और सेशन को शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़े, क्योंकि गांव के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं, उसे पता नहीं होता है किस टाइप के क्वेश्चन का हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लाडला इंस्टीट्यूट आप लोगों को इसलिए है जो बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।